कयामत आने से ठीक पहले मैंने जो सबसे पहला काम किया वह था पास की एक छोटी सी दुकान पर जाना और वहां से पैराक्वाट कीटनाशक की 10 बोतलें खरीदना। फिर मैंने उन सबको एक ही बार में गटक लिया, क्योंकि जब लाल कोहरा छाएगा और कयामत शुरू होगी तो दुनिया के नियम पूरी तरह बदल जाएंगे। हर कोई उस आखिरी तरल पदार्थ के आधार पर अपनी एबिलिटी जगाएगा जो उसने पिया होगा। किसी ने बबल टी पी थी तो वह एक गैटलिंग गन में बदल गया, जिसका हर एक मोती आधी सड़क को उड़ाने की ताकत रखता था। किसी ने मिक्स्यू की पीच आइस टी पी थी, उसकी मिठास इतनी बढ़ गई कि जिसे वह छू ले वह पागलों की तरह नाचने लगे। किसी ने वांग लाओ जी पी थी, वह आग को शांत भी कर सकता था और आग लगा भी सकता था। उसका एक थूक पिघले हुए लावा से भी ज्यादा गर्म था। 3 मिनट पहले मैं यूनिवर्सिटी टाउन की पिछली गली में स्थित उस छोटी सी दुकान पर पहुंचा था। मैंने काउंटर पर अलग अलग रंगों की 10 प्लास्टिक की बोतलें सजा दी। मालिक, हिसाब करो। दुकान का मालिक 50 साल का एक अधेड़ उम्र का आदमी था। इस वक्त वह काउंटर पर रखी चीजों को फटी आंखों से देख रहा था। उसके होंठ कांप रहे थे और वह कुछ बोल नहीं पा रहा था। पीले रंग का पैराक्वाट, हरे रंग का डीडीवीपी, लाल रंग का कीटनाशक और कुछ ऐसी बोतलें जिनके ब्रांड का नाम तक नहीं पता था। तेज खरपतवार नाशक और चूहों को मारने वाली दवा। हर बोतल पर एक डरावनी खोपड़ी और हड्डियों का निशान बना था, जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। वो बेटा, तुम ये क्या कर रहे हो? मालिक की आवाज पूरी तरह बदल गई थी। अगर कोई परेशानी है तो मुझसे कहो, पर ऐसी बेवकूफी मत करो। उसे लगा मैं पागल हो गया हूँ। उसने 17 सालों में नमक, शराब, स्नैक्स और ड्रिंक्स खरीदने वाले तो बहुत देखे थे, यहाँ तक कि आधी रात को कंडोम खरीदने वाले भी, पर ऐसा कोई नहीं देखा जो दुकान में घुसते ही बिना कुछ कहे सारे जहरीले कीटनाशकों को काउंटर पर ढेर कर दे। इनमें से कोई भी एक बोतल एक हट्टे कट्टे आदमी को यमराज के पास भेजने के लिए काफी थी। क्या यह लड़का अपनी मौत का दावत दे रहा है? मैंने मालिक की हैरानी पर ध्यान नहीं दिया। मेरी नजरें दुकान के धूल भरे कांच के दरवाजे से बाहर मटमैले आसमान की ओर टिकी थीं। दूसरों को नहीं पता था, पर मुझे अच्छी तरह मालूम था। सिर्फ 3 मिनट बचे थे। 3 मिनट बाद एक रहस्यमयी लाल कोहरा पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लेगा। दुनिया के नियम बदल जाएंगे, सारे पेड़ पौधे और जानवर खौफनाक तरीके से म्यूटेंट बन जाएंगे और इंसान अपनी शक्ति उस आखिरी चीज के आधार पर जगाएंगे जो उन्होंने कोहरा आने से 10 मिनट पहले पी होगी। पिछली जिंदगी में मैंने इस लाल कोहरे में 10 साल तक संघर्ष किया था। उस वक्त प्यास के कारण मैंने एक बोतल मिनरल वाटर पी लिया था। नतीजा यह हुआ कि मैंने सबसे घटिया F क्लास एबिलिटी शुद्ध जल प्योर वाटर हासिल की। मैं हर दिन सिर्फ 1 गिलास पानी पैदा कर सकता था, जो उस कयामत की दुनिया में पूरी तरह बेकार था। खाने और संसाधनों की कमी के बीच मैं एक मामूली कचरा बनकर रह गया था। आधे टुकड़े सड़े हुए ब्रेड के लिए मैंने ताकतवर लोगों की गुलामी की और अंत में एक म्यूटेंट हमले के दौरान जिस औरत को मैं अपनी जान देकर बचा रहा था, उसी ने मुझे पीछे से धक्का देकर एक म्यूटेंट जानवर के मुंह में धकेल दिया। मरते वक्त का वह असहनीय दर्द और पछतावा मुझे आज भी याद है। पर किस्मत देखो, मैं फिर से जिंदा हो गया। मैं लाल कोहरा आने के 10 मिनट पहले के समय में वापस लौट आया। इस बार मैं वही गलती दोबारा नहीं दोहराऊंगा। महंगी शराब हो या एनर्जी ड्रिंक्स, मेरी नजर में सब बेकार हैं। म्यूटेंट पेड़ पौधों और जानवरों को खत्म करने के लिए कीटनाशक से बेहतर और क्या हो सकता है? बेटा, मेरी बात मान, इन चीजों को रख दे। मैं पुलिस को फोन कर रहा हूँ। मालिक ने देखा कि मैं कुछ बोल नहीं रहा और मेरी आंखें पथराई हुई हैं। उसे लगा मैं सदमे में हूँ। उसने कांपते हाथों से अपना फोन उठाया। अब देर हो चुकी है, मैंने बस इतना कहा और अपनी नजरें आसमान से हटाकर काउंटर पर रखी जहर की बोतलों पर टिका दी। मेरी आंखों में डर या हिचकिचाहट नहीं थी, बल्कि एक पागलपन भरी जिद और उम्मीद थी। QR कोड दिखाओ। मैंने अपना फोन निकाला और पेमेंट ऐप खोल दिया। मालिक पूरी तरह सुन्न पड़ गया। ये तो सच में पागल है। जहर खरीद रहा है और पैसे भी दे रहा है। मैं नहीं बेचूंगा, तुम यहाँ से जाओ, वरना मैं सच में पुलिस बुला लूंगा। मैंने अपनी भौहें सिकोड़ी। मेरे पास मालिक से बहस करने का समय नहीं था। मैंने दीवार पर लगे पेमेंट कोड को देखा, सीधे 500 रुपए ट्रांसफर किए और काउंटर पर रखी सारी जहर की बोतलें अपनी गोद में समेट ली। पैसे भेज दिए हैं, इतना कहकर मैंने मालिक की तरफ दोबारा मुड़कर नहीं देखा। मुड़कर वह सीधे दरवाजे की ओर चल दिया। मालिक ने अभी उसका पीछा करने की सोची ही थी कि तभी उसने देखा कि बाहर आसमान का रंग पलक झपकते ही बदल गया। वह मटमैला सा आसमान न जाने कब एक अजीबोगरीब खून जैसे लाल रंग से घिर गया था। वह लालिमा गहरी होती जा रही थी, मानो आसमान से अंतहीन खून की बौछार कर दी गई हो, जिसने पूरी दुनिया को एक अशुभ रंग में रंग दिया था। सड़क पर चलते लोग ठिठक गए, दहशत में सिर उठाकर आसमान को ताकने लगे। मोबाइल के कैमरों की आवाज और लोगों की चीखें हर तरफ गूंजने लगी। ये क्या है? आसमान लाल क्यों हो गया? क्या यह दुनिया का अंत है? बहुत डरावना है। तभी सबने देखा कि वह गाढ़ा लाल रंग अब कोहरे का रूप लेने लगा है। धीरे धीरे लेकिन बिना रुके आसमान से नीचे उतर रहा है। लाल कोहरा आ गया। मैं दुकान के दरवाजे पर खड़ा था, हवा में घुलती उस नई मीठी खुशबू को महसूस कर रहा था। मुझे पता था कि यही वह पल है। बिना किसी हिचकिचाहट के मैंने उस हरे रंग की डीडीवी की बोतल खोली और अपना सिर पीछे झुकाकर उसे गटक गया। वह तीखा और चुभने वाला तरल गले से नीचे उतरा, मानो कोई चाकू चीरता हुआ जा रहा हो। भोजन नली से लेकर पेट
पेट तक जलन की एक लहर दौड़ गई। घट 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 घट। आसपास की चीखें मानो धुंधली होकर दूर चली गईं। पूरी दुनिया शांत हो गई। सिर्फ मेरे तरल निगलने की आवाज सुनाई दे रही थी। मेरे चेहरे का भाव नहीं बदला। एक बोतल, खाली बोतल फेंककर मैंने पीले रंग की पैराक्वाट की बोतल खोली। घट 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 घट। भीषण दर्द ने शरीर के भीतर उथल पुथल मचा दी। मेरे अंग प्रत्यंग मानो आग में जलकर पिघल रहे थे। 2 बोतलें कीटनाशक, 3 बोतलें शक्तिशाली खरपतवार नाशक। दुकान का मालिक डर के मारे सुध-बुध खो बैठा था। 4 बोतलें। वह जमीन पर ढेर हो गया, कांपते हुए। उसका मुंह इतना खुला था कि उसमें एक अंडा समा जाए, लेकिन उसके गले से कोई आवाज नहीं निकल रही थी। सड़क पर जो लोग पहले तस्वीरें ले रहे थे और चिल्ला रहे थे, उनकी नजर भी दुकान के सामने खड़े इस शख्स पर पड़ी, जो पागलों की तरह अज्ञात तरल पदार्थ अपने मुंह में उंडेल रहा था। पागल। वह आदमी क्या कर रहा है? वह क्या पी रहा है? मुझे लगता है मैंने उस पर खोपड़ी का निशान देखा है। वह तो कीटनाशक है। पागल है, बिल्कुल पागल है। दुनिया का अंत आ गया है। किसी ने मौके पर ही खुदकुशी कर ली। सबकी खौफजदा नजरों के सामने मैं एक ऐसी मशीन की तरह था जिसे दर्द का एहसास न हो। एक के बाद एक मैंने उन 10 बोतलों के जहर को अपने पेट में उतार लिया, जो एक हाथी को मारने के लिए काफी था। जब आखिरी बूंद पेट में गिरी तो मेरी त्वचा का रंग अजीबोगरीब नीला बैंगनी हो गया था। यहाँ तक कि मुस्कुराहट के बीच से काला खून रिसने लगा। भीषण दर्द मेरी चेतना को तार तार कर देने पर आमादा था, लेकिन मैंने अपने दांत भींच लिए। मेरी आंखों में कभी न हार मानने वाली ज्वाला जल रही थी। मुझे पता था कि यह भोर से पहले का सबसे घना अंधेरा है। सफल हुआ तो सीधा आसमान छू लूंगा, असफल हुआ तो बस एक बार फिर मरूंगा। जैसे ही मेरी चेतना उस असीम पीड़ा में डूबने ही वाली थी, तभी उस चौतरफा फैले लाल कोहरे ने मुझे पूरी तरह निगल लिया। एक पल में मुझे लगा कि मेरे शरीर के भीतर मौजूद वे 10 जहर मानो किसी रासायनिक उत्प्रेरक के संपर्क में आ गए हों, और उनके बीच एक अत्यंत तीव्र प्रतिक्रिया हुई। एक अकथनीय और भयानक शक्ति मेरे शरीर के भीतर धमाके के साथ फूट पड़ी। टिंग! एक ठंडी और मशीनी आवाज मेरे दिमाग में गूंजी। पता चला है कि लाल कोहरे के आगमन के क्षण में मेजबान ने 10 से अधिक घातक जहरों का सेवन किया है और जीवन के लक्षण न्यूनतम स्तर पर बने हुए हैं। अद्वितीय प्रतिभा का निर्धारण सफल रहा। बधाई हो मेजबान को, आपकी अद्वितीय सर्वोच्च शक्ति 10 पूर्ण विष शरीर सक्रिय हो गई है। सर्वनाश प्रणाली आधिकारिक तौर पर शुरू होती है। दिमाग में उस ठंडी आवाज के गूंजते ही मुझे महसूस हुआ कि मेरा शरीर जो फटने ही वाला था, मानो किसी शीतल झरने से भर गया हो। वे 10 जहर जो पहले मेरे भीतर पागलपन की हद तक तबाही मचा रहे थे, जो लोहे तक को पिघला सकते थे, इस क्षण एक पालतू बिल्ली की तरह शांत हो गए। वे आपस में मिल गए और अंततः एक विचित्र गहरे हरे रंग की ऊर्जा में बदल गए, जो मेरी नसों और हड्डियों में दौड़ने लगी। वह दिल चीर देने वाली पीड़ा गायब हो गई और उसकी जगह एक ऐसी शक्ति के एहसास ने ले ली जो पहले कभी नहीं हुई थी। मैं स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि मेरी एक एक कोशिका खुशी से झूम रही है और अपने आसपास की हवा में मौजूद उस लाल कोहरे को पागलों की तरह निगल रही है, जो आम इंसानों के लिए जानलेवा था। मैंने एक गहरी और लंबी सांस छोड़ी। वह सांस हल्की हरी रंगत लिए हुए थी। जैसे ही वह जमीन पर गिरी, सीमेंट का एक छोटा हिस्सा पल भर में काला पड़ गया और उसमें से बारीक नीला धुआं निकलने लगा। मैंने नीचे झुककर अपने दोनों हाथों को देखा। त्वचा पर मौजूद वह डरावना नीला बैंगनी रंग अब गायब हो चुका था और सामान्य रंग वापस आ गया था। यहाँ तक कि वह पहले से कहीं ज्यादा सफेद और कोमल लग रही थी। चेहरे के छिद्रों से बहने वाला काला खून भी अब नहीं था। मेजबान लिंग युआन, स्तर प्रथम श्रेणी अवेकेंट, योग्यता 10 पूर्ण विष शरीर, 10 परफेक्ट पॉइजन बॉडी, एकमात्र सर्वोच्च यूनिक सुप्रीम प्रतिभा क्षमता, पैसिव स्किल, हजारों विषयों से मुक्ति, दुनिया के सभी विषयों और नकारात्मक स्थितियों से प्रतिरक्षित। लाल धुंध आपके लिए सबसे उत्तम टॉनिक है। एक्टिव स्किल, विष का मूल, आप अपने शरीर में समाहित 10 प्रकार के कीटनाशकों के विष को स्वतंत्र रूप से नियंत्रित कर सकते हैं और उन्हें साकार रूप दे सकते हैं। 1 DDV DDVP, 2 पैराक्वाट परक्वाट, 3 बाइचोंगलिंग इंसेक्टिसाइड, 4 शाचोंगलिंग पेस्टिसाइड, 5 शक्तिशाली हर्बिसाइड, 6 अत्यधिक प्रभावी चूहे मारने वाला विष। सिस्टम सूचना, लाल धुंध की ऊर्जा को अवशोषित करने से स्तर बढ़ेगा। म्यूटेंट जीवों के कोर को निगलने से उच्च स्तर के अनुकूलित विष अनलॉक होंगे। अपने दिमाग में उभरते इस वर्चुअल इंटरफेस को देखकर मेरा दिल बेतहाशा धड़कने लगा। मैंने सही दांव लगाया था। मैंने सच में सही दांव लगाया था। एकमात्र सर्वोच्च क्षमता, ये पिछली जिंदगी की तथाकथित S ग्रेड या SS ग्रेड क्षमताओं से कहीं ज्यादा शक्तिशाली थी। एक दर्दनाक चीख ने मेरे विचारों को तोड़ दिया। राक्षस! मैंने सिर उठाया, देखा कि किराने की दुकान का मालिक लड़खड़ाते हुए दुकान के अंदरूनी हिस्से की ओर भाग रहा था। वह मुझे इस तरह देख रहा था जैसे मैं नरक से निकला कोई जीव हूँ। उसका डरना स्वाभाविक था। आखिर किसने किसी इंसान को बिना पलक झपकाए कीटनाशकों की 10 बोतलें पीते देखा होगा, फिर उसके रोम रोम से काला खून निकलते देखा होगा और अंत में उसे सही सलामत खड़ा पाया होगा? कोई भी इसे देखकर होश खो देता। मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। मेरा ध्यान बाहर से आ रहे शोर शराबे की ओर खींच गया। लाल धुंध ने अब पूरी सड़क को पूरी
पूरी तरह से घेर लिया था। दृश्यता 5 मीटर से भी कम थी। सड़क पर अफरा तफरी मची थी। कारों के टकराने की आवाजें, लोगों के रोने चिल्लाने की आवाजें और कुछ ऐसी दहाड़ें जो इंसानों की नहीं थीं, सब मिलकर कयामत के आने का एक अराजक संगीत बना रहे थे। बचाओ मेरा हाथ, मेरे हाथ से पत्तियां निकल रही हैं। हा 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 हा, मैं अग्निदेव हूँ, मैं आग उगल सकता हूँ। हटो, मुझे छुओ मत, मैं बिजली छोड़ सकता हूँ। साफ था कि जागृत होने वालों की पहली खेप आ चुकी थी। म्याऊ! एक तीखी बिल्ली की आवाज गूंजी, लेकिन यह किसी बाघ की दहाड़ से भी ज्यादा भयानक थी। तभी एक जोरदार धमाके के साथ किराने की दुकान का कांच का दरवाजा एक काली छाया से टकराकर चकनाचूर हो गया। तेंदुए के आकार की एक विशाल काली बिल्ली अंदर झपटी। उसके शरीर के बाल कांटों की तरह खड़े थे। उसकी आंखें खून की प्यासी लाल चमक से चमक रही थीं और उसके नुकीले पंजे सीमेंट के फर्श पर कान चीर देने वाली आवाज कर रहे थे। किराने की दुकान का मालिक डर के मारे आंखें उलटकर वहीं बेहोश हो गया। प्रजाति म्यूटेंट हिंसक रक्त बिल्ली। स्तर प्रथम श्रेणी प्रारंभिक चरण। कमजोरी कमजोर तंत्रिका तंत्र। मेरे दिमाग में उस म्यूटेंट बिल्ली की जानकारी अपने आप उभर आई। यही कयामत की शुरुआत थी। कभी पालतू रहने वाले जानवर लाल धुंध के प्रभाव में इंसानों को चीरने वाले राक्षसों में बदल गए थे। पिछली जिंदगी में न जाने कितने लोग इस शुरुआती दौर में इन्हीं आम दिखने वाले म्यूटेंट जानवरों के हाथों मारे गए थे। उसने अपने शरीर को सिकोड़ा, गले से धीमी गुर्राहट निकाली और अगले ही पल अपने पिछले पैरों की ताकत से एक काली बिजली की तरह मेरी गर्दन की ओर झपटी। उसके नुकीले पंजे स्टील की प्लेट को भी आसानी से फाड़ सकते थे। इस जानलेवा हमले के सामने भी मैंने अपनी पलक तक नहीं झपकाई। बस धीरे से अपना दाहिना हाथ उठाया और उस आती हुई काली छाया की ओर धीरे से अपना मुंह खोलकर एक फूंक मारी। वह हल्की हरी भाप जैसी सांस दिखने में बेहद कमजोर थी, लेकिन जैसे ही वह काली बिजली उस भाप से टकराई, वह मानो किसी अदृश्य दीवार से जा टकराई हो और बीच हवा में ही जम गई। म्यूटेंट रक्त बिल्ली के चेहरे पर मौजूद क्रूरता और खून की प्यास तुरंत गायब हो गई और उसकी जगह अत्यधिक डर और पीड़ा ने ले ली। उसका शरीर जोर जोर से फड़कने लगा। उसके काले बाल देखते ही देखते पीले होकर झड़ने लगे और नीचे की खाल तेजी से सड़ती हुई दिखाई देने लगी। सिर्फ 2 सेकंड। यह खूंखार प्रथम श्रेणी का म्यूटेंट बीस्ट मेरे कपड़ों के कोने को छू तक नहीं पाया और सीधे जमीन पर गिर पड़ा, जो काले धुएं वाली सड़ी हुई मांस की एक ढेरी में बदल गया। एक झटके में खत्म। यही है रियल पावर पॉइजन बॉडी की ताकत। मैंने किसी विशिष्ट कीटनाशक के जहर का उपयोग तक नहीं किया था, बस अपनी जहरीली मूल सांस का एक घूंट बाहर छोड़ा था, जो प्रथम श्रेणी के ही एक उत्परिवर्ती जीव को मारने के लिए काफी था। मैं उस सड़े हुए मांस के ढेर के पास गया और देखा कि उसके अंदर नाखून के आकार का मंद लाल रोशनी बिखेरता हुआ एक कोर शांति से पड़ा है। यही उत्परिवर्ती जीवों का केंद्र कोर है। मैंने झुककर उस कोर को उठाया और उसे अपने मुंह में डाल लिया। उसे टॉफी की तरह कटक कटक करके चबा लिया। एक शुद्ध ऊर्जा मेरे गले से नीचे उतरी और मेरे शरीर को पोषण देने लगी। प्रथम श्रेणी के शुरुआती स्तर का उत्परिवर्ती कोर निगल लिया। अनुभव अंक XP +10। पैनल पर मेरा अनुभव 0 हैंसोर से बढ़कर 10 हो गया। दक्षता बहुत कम है। मैंने अपना सिर हिलाया। इस तरह के निम्न स्तरीय उत्परिवर्ती जीवों के सहारे लेवल अप बहुत धीमा है। मुझे और अधिक शिकार चाहिए और उच्च स्तर के शिकार चाहिए। मेरी नजरें श्यामयबू के बाहर लाल धुंध से ढकी उस अज्ञात और खतरनाक दुनिया पर टिकी थीं। दूसरों की नजरों में वह नर्क था, लेकिन मेरी नजरों में वह एक विशाल खजाना था। अब स्कूल वापस जाने का समय है, मैंने खुद से फुसफुसाते हुए कहा। स्कूल में लोग ज्यादा हैं, जिसका मतलब है कि वहाँ अवेकनर्स भी ज्यादा होंगे, और सबसे महत्वपूर्ण बात, वहां मेरे पिछले जीवन के दुश्मन हैं। मैंने अपने कपड़े ठीक किए, जमीन पर बेहोश पड़े मालिक पर एक नजर डाली, उसकी परवाह किए बिना सीधे दुकान से बाहर निकल गया। मेरा साया जल्द ही उस घनी लाल धुंध में ओझल हो गया। जियांगचेंग विश्वविद्यालय केंद्र मैदान। इस समय मैदान में पूरी तरह से अफरा तफरी मची हुई थी। लाल धुंध इतनी अचानक आई थी कि अधिकांश छात्र अत्यधिक आतंक की स्थिति में थे। चीखें और रोना चारों ओर फैला था। वहां एक गुलाब के रंग के प्रकाश की धुंध तैर रही थी, जिसके भीतर सोने के छोटे छोटे बिंदु चमक रहे थे। यह दिखने में बेहद शानदार लग रहा था। उसका नाम झांग हाओ है, जो जियांगचेंग विश्वविद्यालय का एक प्रसिद्ध रिच सेकंड जनरेशन है। उसके पिता जियांगचेंग के एक नामी रियल एस्टेट डेवलपर हैं। लाल धुंध आने से ठीक पहले वह अपने दोस्तों के झुंड के साथ स्कूल के पास एक आलीशान रेस्टोरेंट में लाफिट वाइन का स्वाद ले रहा था। परिणाम स्वरूप वह जागृत अवेकन हो गया। मैंने अपनी अलौकिक शक्ति का नाम ब्लडी रोमांस रखा है। झांग हाओ ने अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हुए घोषणा की। वह अपने आसपास के लोगों की प्रशंसा भरी नजरों का आनंद ले रहा था। यह एहसास बहुत अद्भुत था। उसे लगा जैसे वह भाग्य का लाट ढाला है, किसी फिल्म का मुख्य नायक। यह शक्ति सुनने में ही शक्तिशाली लगती है। उसके साथ मौजूद चापलूसों ने तुरंत उसकी तारीफ शुरू कर दी। एक लड़की जिसने भारी मेकअप किया हुआ था और हल्के कपड़े पहने थे, सीधे झांग हाओ की बाहों में लिपट गई और लाडली आवाज में बोली, झांग शाओ, अब से मैं आपकी सुरक्षा पर निर्भर हूँ। चिंता मत करो,
मेरे साथ रहोगी तो ऐश करोगी। झांग हाओ खिलखिलाकर हंसा। उसका मन अभूतपूर्व संतुष्टि से भर गया। तभी उसकी आंखों के कोने से एक परिचित आकृति दिखाई दी, जो मैदान के किनारे से बिना किसी हड़बड़ाहट के आ रही थी। उस व्यक्ति ने धुले हुए पुराने कपड़े पहने थे। उसका चेहरा ठंडा और उदासीन था, जो आसपास की घबराई हुई भीड़ से बिल्कुल अलग लग रहा था। ओह, क्या यह लिंग युआन नहीं है? झांग हाओ की हंसी रुक गई। उसके चेहरे पर अब तिरस्कार और उपहास के भाव थे। वह मुझे बहुत अच्छी तरह जानता था। मैं स्कूल का एक मशहूर गरीब लड़का था, जो स्कॉलरशिप और पार्ट टाइम काम करके गुजारा करता था। लेकिन किस्मत से मेरी पढ़ाई उससे बेहतर थी और मैंने कई बार उसकी स्कॉलरशिप छीन ली थी, जिससे वह मन ही मन मुझसे नफरत करता था। क्यों? अपनी इस कंगाली को देखो। लाल धुंध आने से पहले तुम सादा पानी ही पी रहे थे ना? क्या जागृत अवेकन किया है? अनलिमिटेड वाटर रिफिल, असीमित पानी। हा। झांग हाओ बेधड़क हंस रहा था और उसके पीछे मौजूद चापलूस भी ठहाके लगाने लगे। नहीं रुके। मैंने उसकी तरफ देखा तक नहीं, जैसे कि वह महज हवा हो। इस तरह की पूरी तरह से की गई अनदेखी ने झांग हाओ को ऐसा महसूस कराया जैसे उसने रुई पर घूंसा मारा हो। उसके चेहरे की मुस्कान पल भर में जम गई। एक गरीब भिखारी मौत सिर पर खड़ी है और फिर भी मेरे सामने शरीफ बनने का नाटक कर रहा है। वेलिन युएन, मैं तुझसे बात कर रहा हूँ, क्या तू बहरा है? झांग हाओ ने चेहरा बिगाड़कर डांटते हुए कहा। मैं आखिरकार रुका और मुड़कर उसे ऐसी नजरों से देखा जैसे किसी बेवकूफ को देख रहा हूँ। कोई काम है? सिर्फ 2 शब्द, लेकिन उनमें एक ऐसी दबी हुई दहशत थी जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता था। जंगचंग यूनिवर्सिटी के सेंट्रल प्लाजा में झांग हाओ मेरी नजरों से थोड़ा घबरा गया, लेकिन जल्द ही उसका डर गुस्से में बदल गया। यकीन मान, मैं अभी तुझे बर्बाद कर दूंगा। ये कैसा बर्ताव है? ये कहते हुए झांग हाओ ने अपने हाथ में मौजूद ब्लड रोमांस नाम की धुंध को आगे धकेला। वह दिखने में शानदार लगने वाली रोशनी की धुंध धीरे धीरे मेरी ओर तैरती हुई आई। मैं चुपचाप खड़ा रहा, हिला तक नहीं। धुंध मेरे सामने आई और फिर बस गायब हो गई। हाँ, गायब हो गई, बिल्कुल किसी गैस की तरह, बिना किसी आवाज के। हवा में सन्नाटा छा गया। झांग हाओ के चेहरे के भाव देखने लायक थे, अभिमान से हैरानी तक, और फिर उसका चेहरा गुस्से से लाल बैंगनी हो गया। ये क्या हुआ? मेरी शक्तियां और एबिलिटीज कहाँ गईं? बस इतना ही। मेरे होंठ थोड़े से फड़के और मैंने ये 2 शब्द कहे। अब मेरा मन इस जोकर पर और वक्त बर्बाद करने का नहीं था, इसीलिए मैं मुड़कर चल दिया। तू रुक! झांग हाओ गुस्से में चिल्लाया। उसे लगा जैसे उसका घोर अपमान हुआ है। अभी वह बिना सोचे समझे मुझ पर झपटने ही वाला था कि प्लाजा के दूसरी तरफ अचानक हलचल मच गई। सब देखो, वह स्कूल की ब्यूटी सू चिंग शुए। वाह, उसकी शक्तियां जागृत अवेकेंड हो गई हैं। वह कितनी सुंदर है। पास ही में सफेद फ्रॉक पहने हुए एक शीतल और बेहद खूबसूरत लड़की चुपचाप खड़ी थी। उसके आसपास हवा में बर्फ के महीन कण तैर रहे थे और जमीन पर पाले की एक पतली परत जम गई थी। वह जियांगचेंग यूनिवर्सिटी की सबसे मशहूर सुंदरी सू किंग शुए थी। उसके आते ही सबका ध्यान उसकी ओर खींच गया। यहाँ तक कि झांग हाओ भी मेरा दिया हुआ अपमान भूल गया और उसकी आंखों में लालच और उसे पाने की हवस चमक उठी। सू किंग शुए का परिवार रसूखदार था और वह खुद परी जैसी दिखती थी, इसलिए वह झांग हाओ का पुराना लक्ष्य थी। बदकिस्मती से उसने कभी झांग हाओ को घास नहीं डाली थी। अब कयामत आ गई थी, व्यवस्था ढह गई थी। झांग हाओ को लगा कि अब उसके पास शक्तियां हैं, जबकि सू किंग शुए एक कमजोर लड़की है। भले ही उसकी शक्तियां जागृत हो गई हों, वह कितनी ही ताकतवर होगी, अगर वह अपनी ताकत दिखा दे तो क्या वह उसके वश में नहीं आ जाएगी? यह सोचकर झांग हाओ ने अपने कपड़े ठीक किए, चेहरे पर एक बनावटी हैंडसम मुस्कान सजाई और उसकी ओर बढ़ा। किंग शुए, डरो मत, मैं यहाँ हूँ, कोई तुम्हें चोट नहीं पहुंचा पाएगा। सू किंग शुए ने उसे बस एक ठंडी नजर से देखा और कुछ नहीं कहा। उसकी नजरें झांग हाओ को पार कर उस पुराने कपड़ों वाले लड़के पर टिक गईं, जिसे अभी झांग हाओ ने उकसाया था। पता नहीं क्यों उसे लगा कि उस लिन युआन नाम के लड़के में कुछ खास बात है। कयामत के आने पर हर कोई या तो डरा हुआ था या पागलपन की खुशी में था, लेकिन वह एक गहरी शांत झील की तरह स्थिर था। खासकर अभी जब झांग हाओ की वह दिखावटी धुंध उसके पास पहुंचते ही खुद ब खुद खत्म हो गई, तो सू किंग शुए के मन में शक पैदा हो गया। ये इंसान साधारण नहीं है। जब प्लाजा में मौजूद लोग अलग अलग सोच में डूबे थे, तभी चारों तरफ से सरसराहट की एक डरावनी आवाज आने लगी। सबके चेहरे का रंग उड़ गया। प्लाजा के चारों ओर की झाड़ियों की ओर देखने पर पता चला कि सजावट के लिए लगाए गए वे पौधे जैसे जिंदा हो उठे थे। टहनियां पागलों की तरह मुड़ने और बढ़ने लगीं और जहरीले सांपों की तरह मोटी लताओं में बदलकर भीड़ की ओर फैलने लगी। उसी समय जमीन हिलने लगी, कंक्रीट फट गया और गटरों से विशालकाय म्यूटेंट चूहे अपने दांत दिखाते हुए बाहर निकलने लगे। आसमान में मंडरा रहे कबूतर भी बदल चुके थे। उनका आकार दोगुना हो गया था। आंखें खून जैसी लाल थीं और उनकी नुकीली चोंच धातु की तरह चमक रही थी। आसमान, जमीन और जमीन के नीचे म्यूटेंट जानवरों और पौधों ने हर तरफ से घेरा बना लिया था और प्लाजा में मौजूद सैकड़ों छात्रों को घेर लिया था। दानव,
बचाओ। भीड़ में दहशत फैल गई। डर किसी बीमारी की तरह फैल गया। कोई डरो मत, बस कुछ म्यूटेंट जानवर ही तो हैं। मेरे ब्लडी रोमांस की ताकत देखो। इस अफरा तफरी और चीख पुकार में झांग हाओ की आवाज सबसे तेज थी। वह सू किंग शुए के सामने खुद को साबित करना चाहता था। ये उसके लिए एक सुनहरा मौका था। उसने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए। हथेलियों में फिर से वही गुलाबी धुंध उभरी जो पहले से ज्यादा गहरी थी और उसमें फूलों की पंखुड़ियों की परछाई भी तैर रही थी। मरो कीड़ों! झांग हाओ जोर से चिल्लाया और धुंध को पास आती हुई एक विशाल म्यूटेंट लता की ओर धकेल दिया। उसके चमचों ने तुरंत बढ़ा चढ़ाकर शोर मचाया। चांग यंग मास्टर जिंदाबाद! कितने हैंडसम हैं! क्या यही ताकतवर की शक्ति है? सू किंग शुए ने भी अपनी भौहें सिकोड़कर उस धुंध को ध्यान से देखा। वह देखना चाहती थी कि इस ब्लडी रोमांस में आखिर कितनी ताकत है। सबकी नजरों के सामने वह शानदार धुंध सटीक तरीके से म्यूटेंट लता से टकराई और फिर कुछ नहीं हुआ। धुंध बिना वजन वाले रंग की तरह लता में समा गई। उस लता का रंग थोड़ा और गहरा होने के अलावा उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा। वह लता तो और भी जोश से लहराने लगी, जैसे कह रही हो कि थोड़ा और दो। पूरा मैदान सन्नाटे में डूब गया। झांग हाओ के चेहरे का रंग ऐसा हो गया जैसे उसने गंदगी खा ली हो। शायद मेरी शक्ति सपोर्ट टाइप है, उसने शर्म से लाल होते हुए एक बेतुका बहाना बनाया। जवाब में उस म्यूटेंट लता ने बिना रहम किए उसे एक जोरदार झटका मारा। छटाक! एक तेज आवाज आई और झांग हाओ किसी फटे हुए बोरे की तरह दूर जा गिरा और जमीन पर लौटते हुए बुरी हालत में पहुंच गया। हा! चांग यंग मास्टर, बचाओ! उसके चमचे तुरंत तितर बितर हो गए। वह लड़की जो अभी उसका हाथ थामे थी, वह तो चीखते हुए सबसे तेज भागी। हारने का डर संक्रामक होता है। झांग हाओ की हार ने रही सही हिम्मत भी तोड़ दी। पूरा प्लाजा नरक बन गया। छात्र रोते चिल्लाते इधर उधर भागने लगे, लेकिन चारों तरफ राक्षस थे। वे जाते तो कहां जाते। एक लता ने एक लड़के का टखना पकड़ा और उसे उल्टा लटका दिया। दूसरी तरफ से म्यूटेंट चूहों ने उस पर हमला कर उसे देखते ही देखते चीर फाड़ दिया। एक म्यूटेंट कबूतर आसमान से झपटा और अपनी नुकीली चोंच से एक लड़की का सिर छेद दिया। आज के लिए बस इतना ही। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है तो मैं चला बारिश का मजा लेने। जाने से पहले लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में।